मंगलानं च सवेसि परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानं च सवेसि परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसि नेताजी नेक्स्ट परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं विनय अंकल नेक्स्ट परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सब नेक्स्ट पावपनाशनो रश्मि आंटी मंगलानं च सवेसिं परमंहवै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सव्वे पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमंहवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य साहुणं परमं वै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो सीतानं नमो हरियानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो सीतानं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् अमिता भाभी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं अशोक च अंकल सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं नेक्स्ट अशोक अंकल परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं
ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो ललिता आंटी मंगलानंच नेक्स्ट। सवे से पढ़ मंगवाई मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव साहुनं माला ऐसो आंटी पंच नेक्स्ट। नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं माला च आंटी। सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। संगीता जी कमांड। नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोए सव्य सावुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलाणं च सव्ये सिंह परमंगवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्ये सावुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासिनो मंगलाणं च सव्ये सिंह परमंगवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं विनय अंकल नमो केजी के नेक्स्ट। सावुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासिनो मंगलाणं च सव्ये सिंह परमंगवै मंगलम्। विनय अंकल केजी के अनम्यूट करिए प्लीज। Okay, please. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलानं च सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलानं च सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलानं च सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंत ओके बोलिए। रश्मि आंटी। मंगलाणं
नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वैष्णवाय नमो लोके सर्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वे श्री परमं वै मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो वैष्णवायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वे परमं वै मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो वैष्णवायणं नमो लोके सर्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वे परमं वै मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो वैष्णवायणं नमो लोके सर्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वे परमं वै मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो वैष्णवायणं Last 5 नवकार मंत्र we all will recite together. सब साथ में बोलेंगे नवकार मंत्र. Unmute कर दीजिए. नमो हरिहंताणं नमो आपको की बोलना पड़ेगा निकल जी, सब मन में बोल रहे हैं और मंदिर में वो Join किया? Ready? ओके, हम सब रुक जाएं, मंदिर में कर रहे हैं वो लोग. सब प्लीज मन में करें, मंदिर में बोलने दें. हमारा फोन आया था, मैं हम लोग का जो भी मंदिर में नवकार मंत्र का जाप चल रहा है, 10 मिनट के लिए गई थी. अच्छा, सुना था क्या?
उठी थी तो 5 बार की। हाँ, मैं कल तो 2 घंटे करा था। अभी फिर तो क्या लास्ट का खत्म हो गया, प्रवचन भजन भी होंगे। कोई इंडिया से कोई अक्षय जी, सुबह हुई है। हाँ, ये कल 7:15 से शुरू हुई। 1 घंटा मैंने कंटिन्यूसली कल सुबह शुरू। अच्छा, मेरे को नहीं आइडिया था कि इंडिया वाले भी जुड़ रहे हैं। अभी भेज, अभी अगली बार भेज। ओके श्वेता। मंगलम। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। एक बार श्वेता, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। 1008 आचार्य प्रवर्षि हस्तिमल जी महाराज साहब की जय। 24 घंटे का नवकर्म ने संपूर्ण किया बहुत आनंद के साथ। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी अभी हमने पूज्य आचार्य प्रवर 1008 आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 24 घंटे का जाप सानंद संपूर्ण किया आप सभी के साथ। आप सभी के सहयोग से न मालूम इस जाप में मैं किन किन का नाम लूं और किन का ना लूं। आप लोगों का इतना सुंदर सहयोग जिसने 24 घंटे का जाप कैसे संपूर्ण हुआ नहीं मालूम। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। कितने लोगों ने फोन किया, यह बोला क्या हम ये जाप और कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली। इतना मजा आया, कितनी खुशी की बात है। क्या यह आप सभी के सहयोग के बिना पॉसिबल हो सकता था? शायद कभी नहीं। और इसको सक्सेस करने में कितने जनों का पीछे हाथ है। कोऑर्डिनेटर टीम ने बहुत मेहनत करी है इसको, क्योंकि ये जूम पर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया। कैसा होगा नहीं मालूम था, तो कोऑर्डिनेटर्स टीम ने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है। मैं किन किन का नाम लूं और जितना थैंक यू बोलें बहुत कम रहेगा। और ऑफ कोर्स पार्टिसिपेंट्स को भी जितना थैंक यू बोला जाए बहुत कम है ये आप सभी के लिए। इसी तरह आपका सपोर्ट आगे मिलता रहे और आपका कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। तो पूज्य आचार्य प्रवर के नाम से ही शायद यह जाप अपने आप से होता गया 24 घंटे के लिए। नवकार मंत्र में भी 5 पद समाहित हैं, जिसमें प्रथम अरिहंत और सिद्ध तो देव रूप हैं और शेष 3 आचार्य, उपाध्याय और पंच महाव्रतधारी गुरु का रूप है। गुरु कौन? जो हमें दुर्गति से बचाए और सुगति की राह दिखाए, वे हमारे गुरु हैं। ऐसे गुरु को जितना हम वंदन नमस्कार करें, जितना उनका स्मरण करें, उतना ही कम है। आप सबने इस जाप को बहुत अच्छे से, सबका योगदान रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिन गुरु सुना यह जीवन, इतना ही कहकर आज बस यह जाप संपूर्ण हुआ। और अब हम इनवाइट करते हैं आदर्श जी को, जिनका परिचय आप सभी जानते हैं। वे हमारे साथ लगभग 2 बार से स्वाध्याय करवा रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से। बहुत अच्छा उनका ज्ञान है, बहुत अच्छी उनकी समझाइश है। आप सभी आज सुनकर
बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, और आगे फ्यूचर में आप सभी स्वाध्याय ज्वाइन करते रहें, इसे शुभ भावना के साथ हम इनवाइट करते हैं। नहीं, आदेश पहले विनय टीचर। मिश्रा का भजन, श्वेता विनय मिश्रा का भजन। सॉरी विनय अंकल केजी के वाले को हम इनवाइट करते हैं। वे अपने भावपूर्वक भजन सुनाएंगे, जो कि आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब द्वारा रचित है। मैं उस नगरी का भूप, जहां नहीं होती छाया और धूप। इस स्तवन का एक एक शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंकल जो भी अपने भाव से गाएंगे वो और भी अच्छा हमें लगने वाला है। तो इनवाइट करते हैं विनय अंकल को। धन्यवाद श्वेता, सुनील जी, विनय बाबू, सब लोगों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किया, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और श्वेता, तुमने कहा कि तुम उनको धन्यवाद देना चाहते हो, मैं तो ये कहूँगा वो सब भाग्यशाली हैं कि इस सब मतलब महाजाप के अंदर मतलब जुड़ सके और इसका आनंद ले सके। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके से अपन फिर जब भी मौका मिले अपन कर सके। मैं अगर यहाँ रहा तो यहाँ ज्वाइन हो जाऊंगा, इंडिया रहा तो इंडिया अच्छे ज्वाइन हो जाऊंगा। मेरे को सूचना मिलने पर मैं जरूर हाजिर रहूंगा हमेशा। तो ये आज आचार्य श्री की पुण्यतिथि के ऊपर ये अपन ने प्रोग्राम रखा, मतलब नवकार मंत्र का। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की सेवा में ये प्रस्तुत है, उन्हीं का लिखा हुआ भजन उन्हीं को अर्पण है। तो मैं भजन लेता हूँ। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। तारा मंडल की न गति है, जहाँ न पहुँचे सूर। जगमग ज्योति सदा जगती है, दी से यह जगरूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। आदमी का, मनुष्य का कैसा वर्ण होता है, कैसा उसका जीवन होता है, उसके बारे में कहा है। मैं नहीं श्याम गौर वर्णा हूँ, मैं न स्वरूप कुरूप। ना ही लंबा बौना मैं हूँ, मेरा अविचल रूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, उसके लिए ये लिखा। अस्तिमा समझा नहीं मेरे, मैं नहीं दातुरु। हाथ पैर सिर आदि अंग में मेरा नहीं स्वरूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। दृश्य जगत पुद्गल की माया, मेरा चेतन रूप। पूर्ण गलन स्वभाव धरे तन, मेरा अव्यय रूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। अपने को अंत में अपनी आत्मा कहाँ जाती है? श्रद्धा नगरी वास हमारा, चिन्मय कोश अनु। निराबाद सुख में झूलूं मैं, सदचित आनंद रूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप।
शक्ति का भंडार भरा है, अमल अचल मम रूप। मेरी शक्ति के सन्मुख में देख सके हरि भूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया तो। जब आचार्य शाह का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था अंत समय में, तब उन्होंने ये लाइन लिखी जो आप कितनी प्रभावशाली है, सुनिएगा। मैं न किसी से दबने वाला, रोग न मेरा रोग। गजेंद्र निज पद को पहचान, सौ भूपों का भूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। सोहम शाह। जय जिनेंद्र। मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा है, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। अरिहंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म का हनन करें। अरिहंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म का हनन करें। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा, सिद्ध क्षेत्र को गमन करें। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा, सिद्ध क्षेत्र को गमन करें। भव भव में ना हो जन्म दोबारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय को ध्यान धरे हम, निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, आत्म को निस्वार्थ करें। सर्व साधुओं को नमन हमारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है, मंत्र नवकार
हमें प्राणों से प्यारा है। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। जय जिनेंद्र। ओवर टू आदर्श जी। We would like to invite Adarsh ji. Shall I start? आदर्श जी की एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ। ये आदर्श भाई, ही इज वेरी यंग और वो यूपेन से पढ़ के गए हैं। 2 साल अमेरिका में रहकर पढ़कर जाने वाले बच्चे ने अमेरिका में क्या खाया आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो केवल मूंग खाकरे खिचड़ी पर थे 2 साल, जब तक यूपेन में खाया। बाहर का खाना क्या होता है, पिज्जा पास्ता क्या होता है वो नहीं जानते। यहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे ने अमेरिका में रहकर पिज्जा पास्ता रेस्टोरेंट क्या होता है नहीं जानते। तो मिलिए आदर्श जी से। ऐसा ही इनका जीवन बोलता है, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। तो प्रस्तुत है आदर्श जी का लेक्चर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी अभी आपने 24 घंटे का नवकार सूत्र का जाप पूरा किया है। खूब खूब अनुमोदना है इस धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, इस सम्यक पराक्रम के लिए। तो आज लगभग 1 घंटे में हमको उसी नवकार सूत्र का और साथ ही साथ गुरु भगवंतों का क्या महत्व होता है उसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले नवकार सूत्र से। अब आप जानते हो नमो अरिहंतानम, वो सूत्र आपको पाठ है, आपको याद है। प्रश्न पहला ये उठता है कि नवकार सूत्र हमारे आगम में है क्या। तो भगवती सूत्र में इस नवकार सूत्र के प्रथम 5 पद जो है नमो अरिहंतानम से लेकर तो नमो लोये सव्व साहुनम, ये भगवती सूत्र में मूल पाठ में बताया हुआ है। साथ ही साथ श्रुति परंपरा से और गुरु परंपरा से, मतलब पूर्वजों से, हमारे ऊपर वाली पीढ़ी और उनको जो मिला वो उनसे ऊपर की जो पीढ़ी है उनसे मिला। इस तरह से परंपरा से हमको ये नवकार सूत्र प्राप्त हुआ है। अब इसका महत्व कितना है आज हमको वो देखना है। थोड़ा सा हम अर्थ देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे। पहले तो इसको अनेक नाम है इसके। तो आगम में खास कर इसको बताया हुआ है महाश्रुत स्कंद। महा अर्थात बहुत बड़ा, बहुत विशाल या खदान, उसको हम कहेंगे महा। श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान, श्रुत अर्थात नॉलेज, और स्कंद मतलब एक पदार्थ। तो ये नवकार सूत्र जो है, ये नवकार सूत्र 9 पद है या 5 पद है, उसमें सारे आगमों का सार समाया हुआ है। आगे हम चर्चा करेंगे। इसको 14 पूर्व का भी सार बताया हुआ है। तो सर्वप्रथम आगम में इसका नाम महाश्रुत स्कंद बताया हुआ है। तो हम एक तो उस नाम से उसको पुकारे, अन्यथा आज वर्तमान में हम उसको नवकार सूत्र भी कहते हैं या नमोकार सूत्र भी कहते हैं। अब और एक नाम इसका प्रचलित है नवकार मंत्र। तो मंत्र जो होते हैं वो प्राह्य करके अन्य धर्मों में भी और हमारे धर्म में भी मंत्र अगर हम कहे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लौकिक इच्छाएं जुड़ जाती है। तो उन लौकिक कामनाओं से दूर रहने के लिए, लौकिक इच्छाओं से दूर रहने के लिए हम एक सात्विक शब्द या सात्विक संज्ञा जो आगम में आई है या आगम अनुकूल है उसका इस्तेमाल करेंगे। अर्थात हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको हम मंत्र न कहते हुए नवकार सूत्र कहे। सूत्र का भी अर्थ बहुत बड़ा है। सूत्र उसको कहते हैं जिसमें कम शब्दों में बहुत सारा अर्थ समाया हुआ है, या अनंत गम्मा जिसमें होते हैं। गम्मा मतलब अनंत ज्ञान या अनंत नॉलेज या अनंत एस्पेक्ट्स, तो उसको हम सूत्र कहते हैं। तो नवकार को भी हम सूत्र कहेंगे तो उसकी जो संज्ञा है वो प्रॉपर कहलाएगी। मंत्र कहने से लौकिक इच्छाएं जुड़ जाती है। तो ये हुआ नाम संबंधी। अब इसमें 5 पद है। सर्वप्रथम तो
नमो अरिहंतानम। अब पहले नमो का अर्थ, नमो अर्थात नमस्कार। नमो शब्द 5 पदों से जुड़ा हुआ है, अरिहंतानम से लेकर तो लोए सव्व साहुनम तक। तो नमो अर्थात नमस्कार। नमस्कार 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। तो द्रव्य नमस्कार जो है वो काया से लगभग होगा, वचन से भी होगा, मन से भी होगा, द्रव्य नमस्कार। लेकिन भाव नमस्कार जो है मुख्य रूप से उसका अर्थ है आज्ञा का पालन करना। तो नमस्कार 2 प्रकार के हो गए, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। हमको दोनों का पालन करना है। द्रव्य नमस्कार अर्थात मन वचन काया से नमस्कार करना है, जो हम करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वंदना करते हैं आदि, वो द्रव्य नमस्कार हुआ। फिर दूसरा आता है भाव नमस्कार। भाव नमस्कार अर्थात आज्ञा का पालन करना। अब किसकी आज्ञा? तो हम जानते हैं कि आज्ञा जो है वो आप्त पुरुष की होनी चाहिए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति की होनी चाहिए, एक महान व्यक्ति की होनी चाहिए। और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई अगर श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो कौन होगा? जो वितरागी है और जो केवल ज्ञानी है। वितरागी अगर है अर्थात वो उसमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, तो वितराग हो गया, जिसको हम मध्यस्थ कहेंगे, निरपेक्ष कहेंगे। और दूसरा है केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, अर्थात सिर्फ वितरागी ही नहीं है बल्कि उसके पास पूरा नॉलेज भी है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट, दोनों कंडीशंस जहां पर सेटिस्फाई होती है, हम उनको आप्त पुरुष गिनेंगे। और इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ आप्त पुरुष अगर कोई है तो वो तीर्थ स्थापना की अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान गिने जाते हैं। हमारे इस अवसरपिनी काल में 24 तीर्थंकर हुए, आप सब रचना जानते हैं। अवसरपिनी काल में 24 तीर्थंकर, उत्सरपिनी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। महावदेव क्षेत्र में निरंतर तीर्थंकर होते रहते हैं, इसलिए वहां पर कोई संख्या नियमित नहीं है, एक के बाद एक होते रहते हैं। तो अभी हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में है। भगवान महावीर स्वामी ने साधना करी, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सर्वप्रथम जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संवत्सरन की रचना हुई। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति दिन के चौथे प्रहर में हुई। संवत्सरन की रचना हुई तो लोग जितने आने चाहिए थे, खास करके मनुष्य, उतने आ नहीं पाए, या जितने भी आए भगवान के संवत्सरन में, भगवान ने देशना भी दी, लेकिन कोई भी मनुष्य या तिर्यंश व्रत लेने वाला नहीं बना। इसलिए हम जानते हैं, हम 10 आश्चर्य में कहते हैं कि एक आश्चर्य क्या है 10 आश्चर्य में से, कि भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई। खाली गई अर्थात क्या? क्यों खाली गई? क्योंकि वहां पर जो भी मनुष्य उपस्थित थे उन्होंने व्रत धारण नहीं किए। व्रत अर्थात साबद्य योग का से विरत नहीं हुए, इसीलिए तीर्थ की स्थापना नहीं हो पाई। तीर्थ हम किसको कहेंगे? भगवती सूत्र में आता है साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। गौतम स्वामी ने भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका तीर्थ कहलाते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि साधु किसको कहेंगे, साध्वी किसे कहेंगे, श्रावक और श्राविका किसे कहेंगे? भाई जो व्रत लेगा जावत जीव के लिए और 3 करण 3 योग से 18 पाप का त्याग करेगा, वो साधु साध्वी कहलाएंगे। 5 महाव्रत को धारण करेंगे, वो साधु साध्वी कहलाएंगे। और इतनी क्षमता नहीं होने के कारण जो अल्प व्रत लेंगे, थोड़े समय के लिए लेंगे, या उनको हम देश विरत कहेंगे, अर्थात श्रावक और श्राविका कहेंगे। इसका मतलब ये जो तीर्थ प्रवर्तन हो रहा है, तीर्थ जो चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, पूरा पंचम आरा चलने वाला है। अर्थात भगवान महावीर स्वामी का शासन 21,000 ईयर्स प्लस, मतलब 21,000 वर्ष कुछ थोड़ा ज्यादा चलने वाला है। कुछ थोड़ा ज्यादा इसलिए क्योंकि चौथे आरे में भी उनका शासन था। तो ये शासन किसके आधार पर चल रहा है? तो शास्त्रकार फरमाते हैं वो सावध्य योग की विरति के आधार पर चल रहा है। इसका मतलब हमारी बात चल रही थी नमो, नमो अर्थात नमस्कार करना, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। महत्वपूर्ण है उसमें भाव नमस्कार। भाव नमस्कार का अर्थ है आज्ञा का पालन, और भगवान, और आज्ञा किसकी होनी चाहिए?
आप्त पुरुष की होनी चाहिए। श्रेष्ठ आप्त पुरुष तीर्थंकर भगवान होते हैं और महावीर स्वामी, उसमें से एक महावीर स्वामी। तो भगवान ने जो देशना दी अर्थात उनकी आज्ञा क्या रही कि माहनो माहनो माहनो, अर्थात जीवों की हिंसा मत करो, अर्थात सावध्य योग से विरत हो जाओ। तो ये जो तीर्थ है वो सावध्य योग की विरति के आधार पर आगे चल रहा है। तो इसलिए तो पहला पद हुआ नमो अरियंतानम। इसमें दो मान्यताएं हैं, हम मान्यता में नहीं जाएंगे। कोई जो है वो पहले पद में सिर्फ तीर्थंकर को मानते हैं, और दूसरी मान्यता है जो पहले पद में तीर्थंकर भगवान के साथ साथ सामान्य केवली को भी मानते हैं। तो हम उस मान्यता भेद में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर तीर्थंकर की बात खास हम करेंगे। तो हमको आज्ञा का पालन करना है, और भगवान की आज्ञा है कि जीवों को नहीं मारना है, अर्थात 18 पाप का त्याग करना है, साधु बनना है या श्रावक बनना है। अब ग्रंथों में ये बात आती है कि ये जो नौकार सूत्र है इसकी योग्यता कैसे प्राप्त होगी या किसको प्राप्त होती है। तो वहां पर एक बात बताई है, जो हलु कर्मी है उसी को नौकार सूत्र सुनने को मिलता है, रटन करने को मिलता है, या सुनने के बाद उसको भाव आते हैं। हलुकर्मी अर्थात आपने अगर किसी ने कर्म प्रकृति थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम की होती है। अर्थात कोई जीव अगर मोहनीय कर्म बांधेगा तो 70 कोटा कोटि सागरोपम तक वो कर्म उसके साथ रहेंगे। तो अलग अलग कर्मों की अलग अलग स्थिति है। वे सभी कर्म, आयुष्य कर्म छोड़ के बाकी के 7 कर्म जब तक कम नहीं हो जावे, कम अर्थात कितना, अंतो कोटा कोटि, हमने बात करी 70 कोटा कोटि, तो 70 कोटा कोटि कर्म वाले को नौकार सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। वो कर्म उसको उसके मार्गानुसारी रूप परिणाम से या विनय के भावों से, सरलता के भावों से, नॉर्मल धार्मिक परिणामों से उसको अपने कर्म कम करने पड़ेंगे, या कष्ट को सहन करके वो अपने कर्म को कम करेगा। कम 70 कोटा कोटि से कम करते करते 60, 50, 40 करते करते विदिन 1 कोटा कोटि आ जाएगा, मतलब लेस देन 1 कोटा कोटि सागरोपम। सिर्फ इतने ही कर्म जब उस जीव के उस आत्मा में रहेंगे तभी वो जीव नौकार सूत्र की योग्यता प्राप्त करता है। योग्यता अर्थात सही रूप में वो नौकार सूत्र जीवन में और आत्मा में परिणमे। बाकी अन्यथा तो चारों गति के जीव नौकार सूत्र बोल सकते हैं, अन्य धर्म वाले भी बोल सकते हैं, कोई भी जीव बोल सकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जीवन को परिवर्तन करने की बात है। तो इतनी योग्यता हो तो ही नौकार सूत्र काम का है। ठीक है, अर्थात अभी हमने नौकार सूत्र, नौकार का जाप किया, हम रोज नौकार बोलते भी है तो हमारे परिणाम शुभ होते हैं, हमको एक शांति की प्राप्ति होती है, धर्म करने का उल्लास बढ़ता है। तीर्थंकर, सिद्ध भगवंत और साधु भगवंतों के जीवन के प्रति अहोभाव उत्पन्न होता है। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि हमने योग्यता प्राप्त कर ली है। मतलब अनादि काल, अनंत काल से भटकते भटकते भटकते, कर्मों से लड़ते झगड़ते हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि हमने नौकार सूत्र की योग्यता प्राप्त कर ली। अब इसको सही रूप से हमको जीवन में भी उतारना है। अब पहला तो है नमो अरियंतानम। नमो का अर्थ आपको बता दिया। अरियंत में आप एक तो तीर्थंकर भगवान ले लो, अन्यथा तीर्थंकर भगवान प्लस सामान्य केवली। फिर आगे के अर्थ भी आप जानते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। सिद्धानम अर्थात जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर दिया है, जो अपना कार्य है उसको सिद्ध कर लिया है, अब कोई काम करना शेष नहीं है, सबसे ऊंचा स्थान, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। तीसरा पद है आयर्याणम अर्थात आचार्य, जो संघ के नायक होते हैं, सारना वारना धारणा करते हैं और संघ की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। कौन से साधु साध्वी को किसकी आवश्यकता है, उनका शरीर कैसा है, शरीर प्रकृति, आहार कैसा होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में विचरण होना चाहिए, और बाहर से आने वाले जो आक्षेप है अन्य धर्मों से या अपने ही धर्म में से कोई आक्षेप आ रहे हो तो उसका निवारण कैसे किया जावे, तो उसकी जवाबदारी आचार्य भगवंतों की होती है। चौथा पद है उवज्जायाणम अर्थात उपाध्याय भगवंत। ये शास्त्रों के जानकार होते हैं, जितने भी शास्त्र उपलब्ध हो
वे स्व मत के भी जानकार होते हैं और योग्यता हो तो पर मत के भी, मतलब अन्य धर्म अन्य शास्त्र के भी वे जानकार होते हैं, ताकि शिष्य को समझाते हुए या अन्य तीर्थी से वाद प्रतिवाद करते समय ध्यान में रहे कि आपके धर्म में क्या बताया है और उसका तर्क हमारे धर्म में किस तरह से बताया है। इसलिए चारों अंग, मतलब चारों तरह से या अनेकों तरह से वो शास्त्रों के जानकार होते हैं। उनको कहते हैं उवज्जायानम या उपाध्याय। अब 5वां पद है नमो लोए सव्व साहुनम, सभी प्रकार के साधु, अर्थात साधु हो साध्वी हो, या 25 बोल में भी हम बोलते हैं अनेक प्रकार के चारित्र है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, या फिर स्वलिंग सिद्धा, अन्यलिंग सिद्धा, गृहस्थलिंग सिद्धा, या ऊंचे लोक में है, नीचे लोक में है, तिरछा लोक में है। इस तरह से सभी प्रकार से रहे हुए या बने हुए साधु साध्वी को हम नमस्कार करते हैं। ये हो गया मोटा मोटी 5 पदों का अर्थ। अब मुख्य रूप से हम नवकार सूत्र का स्मरण क्यों करें, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। एक तो 2 प्रकार से इसका स्मरण होता है वर्तमान में, या कभी भी भूत में भी होता होगा, भविष्य में भी संभावनाएं होगा। एक है लौकिक इच्छाओं से, लौकिक कामनाओं से, कई शरीर में रोग हो उसका शमन करने के लिए, कई घर के अंदर कोई विघ्न हो या आर्थिक परिस्थिति खराब हो उसकी उन्नति के लिए, बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा हो या कोई भी संकट आ जावे उसका निवारण करने के लिए नवकार सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर शास्त्रकार फरमाते हैं इस तरह से हमने नवकार सूत्र अनंत काल से अनंती बार हम गिन चुके हैं, मतलब उसका जाप कर चुके हैं। अब इस भव में हमको सम्यक पराक्रम करना है। अभी तक जो हमने किया कदाचित वो मिथ्या पराक्रम था, उल्टी दिशा में था। अब हमको सम्यक पराक्रम करना है। सम्यक पराक्रम किसको कहेंगे? तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि आत्म स्वरूप को पहचानना कि मैं कौन हूं। आचारांग सूत्र में वही बताया हुआ है कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां पर जाने वाला हूं, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो या आइडेंटिटी बोलते हैं। बहुत सारे जीवों को या लगभग मोटा मोटा 99.999% जीवों को इसकी नॉलेज ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो भगवान फरमाते हैं कि पहले पहचानो कि हम कौन है। अब साफ तरीके से समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर यहीं पर रहता है, शरीर नीचेष्ट हो जाता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करता है, स्टिल हो जाता है और अंदर का कोई तत्व निकल जाता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा अर्थात मैं, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे, देख रहे, बोल रहे, समझ रहे हैं, वो आत्मा है, शरीर में रही हुई आत्मा। इसलिए हमको पहले आत्म स्वरूप को समझना पड़ेगा। आत्म स्वरूप को एक बार समझ में आ जावे उसके बाद फिर, अभी हमने आत्म स्वरूप को पूर्ण तरीके से प्रकट नहीं किया है, फिर हमारी झंकना होगी कि हम उस आत्म स्वरूप को जल्दी से जल्दी प्रकट करें, अपने स्वभाव में आ जावे, विभाव को छोड़ देवे और सिद्धत्व को प्राप्त करें। तो हम जब नवकार सूत्र का स्मरण करते हैं तो हमको हमारे नजर के सामने या मन में या आत्मा के परिणामों में उन पदों के गुणों को लाना है। नवकार सूत्र का स्मरण क्यों किया जाता है? ताकि उनके गुण, उनमें रहे हुए गुण हमारे जीवन में उतरे। यही एक मोटो है। बाकी संसार की लालसा से, शरीर की लालसा से, धन की लालसा से फेरा गया नवकार सूत्र या नवकार मंत्र, वो कदाचित हमारे कर्म होंगे तो हमको प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन उससे हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। और इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगे बता रहे हैं, ऐसो पंच नमोकारो, इन 5 पदों को नमस्कार हो। सव्व पावक पनासनो, क्यों नमस्कार हो? हम जो भी कार्य करेंगे हमको उसका फल पता होना चाहिए। तो शास्त्रकार बता रहे हैं कि इसका फल क्या है नवकार सूत्र का? सव्व पावक पनासनो, सभी पापों का नाश होता है। यहाँ पर कहीं पर भी दिया नहीं कि आपको रिद्धि की प्राप्ति होगी या आपको शौहरत की प्राप्ति होगी, आपके दुखों का शमन हो जाएगा, नहीं।
तव पावकपनासनो, तो उसमें शुभ खास कर अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है। और जैसे जैसे अशुभ कर्मों का क्षय होगा, नेचुरली हमको साता का अनुभव होता रहेगा, और वो साता भी 14वें गुण स्थान तक शरीर संबंधी रहेगी। बाकी तो सिद्धत्व प्राप्त करने के बाद हमको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो 13वें और 14वें गुण स्थान में भी आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इन पांचों पदों को नमस्कार करके या करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने जो पूर्व भव में इतने अशुभ कर्मों को बांध रखा है, उन अशुभ कर्मों का रस कम हो जावे, मतलब उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी कम हो जावे, या फिर वो मेरी आत्मा से दूर हो जावे, मतलब निर्जरा हो जावे। जैसे जैसे अशुभ कर्म कम होंगे वैसे वैसे, और नवकार सूत्र गिनते समय पुण्यवाणी का भी बंद होगा, तो अशुभ कर्म कम होना और पुण्यवाणी की बढ़ोतरी, इस कॉम्बिनेशन से हमको भविष्य में भी ये जिन शासन या जिन वाणी प्राप्त होती रहेगी। और जिन वाणी एक ही कहती है कि आप जिस दिन 18 पापों का त्याग करेंगे उसी दिन से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसकी सिद्धि भगवती सूत्र में जयंती बाई ने जो भगवान को प्रश्न पूछे कि आत्मा भटकती क्यों है, आत्मा इतनी वजन वाली क्यों होती है, तो 18 पाप के सेवन से। तो नवकार सूत्र में स्पष्ट निर्देश किया है भगवान ने कि हमको 18 ही पापों का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर हमको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो नवकार सूत्र क्यों फेरना है? पापों का नाश करने के लिए। अब नवकार सूत्र फेरते फेरते अशुभ कर्म भी कम हो रहे, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में इसका ये सिर्फ बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको शरीर में साता भी हो सकती है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है, बिजनेस बढ़ भी सकता है, मान सम्मान बढ़ भी सकता है, और लोक की, इस संपूर्ण लोक की रिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि आखिर धर्म है। धर्म जो भी आपको देगा वो श्रेष्ठ ही देगा। तो सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष, तो मोक्ष तो देगा ही, लेकिन जब तक मोक्ष ना हो और हमारे कर्म हल्के हो तो ये संसार की चीजें भी मिलती रहेगी, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है। और बाय प्रोडक्ट पर कोई भी किसान हो, फार्मर हो, तो उसका लक्ष्य बाय प्रोडक्ट पर नहीं होता है, घास फूस पर नहीं होता है, वो धान्य पर होता है, ग्रेन्स पर होता है। उसी तरह हमारा लक्ष्य सीधा आत्मा के ऊपर होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलते भी रहेंगे, और नहीं भी अगर मिले, हमको साता नहीं भी मिली, गज सुकुमाल मुनि, उनको जब वो उपसर्ग शुरू हुआ तो उनको साता नहीं मिली, वो तो असाता कर्म का उदय था, लेकिन उन्होंने अपने परिणामों को वहां से हटा लिया, वो आत्म स्वरूप में रमन हो गए, इसलिए वहां पर उनको असाता का प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि मान लो कि वे अपने आत्म स्वरूप में थे, तीर्थंकर पद का स्मरण, सिद्धों का स्मरण आदि का स्मरण चल रहा था, तो असाता हो भी जावे तो भी शांति रहती है। हम कोरोना में देख रहे हैं कि काफी लोगों की मृत्यु हो रही है, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो। अब अगर मृत्यु हो ही रही है, डॉक्टर ने कह ही दिया है कि अभी ये लास्ट स्टेज है या लास्ट ट्रीटमेंट है, अभी इससे आगे नहीं जा सकते, या सिचुएशन खराब लग रही है, तो उसमें हमारे पास शरण के लिए शरणदाता कौन है? सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और धर्म में भी क्विक शरणदाता कौन है कि जो जल्दी से याद भी आ जावे, जिसका फल भी हमको मिल जावे, वो है नवकार सूत्र। तो जितना ज्यादा हम नवकार सूत्र को सच्चे उद्देश्य से स्मरण करेंगे, फेरेंगे, उसका लाभ हमको मरते समय भी होगा। अब आप बताओ कि मरते समय कौन सा व्यक्ति चाहेगा कि भाई मैं नवकार सूत्र फेरूं, और भले ही मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज है, भले ही ये कोरोना आदि का लास्ट स्टेज है, ऑक्सीजन भले ही 40 हो गया है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, और हमको भी लग रहा है कि भाई अभी सुधारना नहीं होगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो क्या हम ये चाहना करेंगे कि भाई फिर भी मेरी सेहत अच्छी हो जावे, या मेरा परिवार सुख शांति से रहे, या मुझे धन की प्राप्ति हो जावे? नहीं। वहां पर समझ में आ जाता है कि ये सब शरण देने वाले नहीं है। लेकिन इतनी सजगता किस व्यक्ति को रहेगी? उसी व्यक्ति को रहेगी जिसने जीवन भर नवकार सूत्र कहो
या अन्य धर्म की प्रवृत्ति कहो, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा को लक्ष्य रखकर की हुई है। फिर जब संथारा का समय आएगा फिर कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने हमारे आत्मा को, आत्मा के परिणामों को उस तरह से मोड़ा हुआ है कि ये धन दौलत सत्ता या परिवार ये मेरे नहीं है। नसा महम नोवी अहम पीति से, ना मैं इनका हूं ना वो मेरे है। तो मरते समय में भाव शुद्ध रहेंगे और सदगति होंगी। ठीक है, ये हो गया लगभग अर्थ। और आगे है ऐसो पंच नमस्कारो सब्ब पाप पनासनो मंगलानंच सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। नवकार सूत्र को मंगल कहा है। मंगल क्या है, मंगल का अर्थ क्या है? अब अगर हमने ज्ञान ध्यान नहीं किया हुआ है, गुरु भगवंत से सुना हुआ नहीं है, तो मंगल का अर्थ हमको क्या लगेगा कि सब कुछ मंगल होवे। तो सब कुछ मंगल होवे मतलब क्या? मेरा घर हो जावे जिसपे कोई लोन ना हो, फर्नीचर भी अच्छा हो जावे, एक दो गाड़ी गैराज में खड़ी रहे, और बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, उनको जॉब लग जावे, शादी बच्चे पोते वगैरह भी हो जावे, और सब होने के बाद बैंक बैलेंस भी अच्छा है, फिर समाज में भी मेरा नाम हो जावे, लोग मुझे बुलावे, लोग मुझे पुकारे। तो इस तरह से इच्छाएं बढ़ती रहेगी। तो भगवान शास्त्रकार कहते हैं ये मंगल नहीं है। तो मंगल को भी दो प्रकार से कहा, द्रव्य मंगल, भाव मंगल। तो द्रव्य मंगल किसको कहेंगे? जो कार्य संसार के कार्य करते समय जो गुड़ दिया जाता है, दही दिया जाता है, या जो भी मंगल कार्य किए जाते हैं लौकिक, उसको हम कहेंगे द्रव्य मंगल या लौकिक मंगल। लेकिन वो उसका प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। नवकार सूत्र में जो मंगल कहा गया है, या फिर जो हम मांगलिक लेते हैं, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। तो वहां पर भी जो मंगल है उसका आशय है भाव मंगल। भाव मंगल अर्थात पापों का नाश होना, जो पापों को गलावे वो मंगल, जो पापों को गलावे वो मंगल, जो आत्मा को शुभ स्थान पर पहुंचावे वो मंगल, जो आत्मा को संसार रूपी दावानल से बाहर निकाले वो मंगल, जो आत्मा को मोक्ष रूपी अव्याबाद सुख का अनुभव करावे वो मंगल। तो उसको मंगल कहा गया है। जो स्वयं का भी हित सोचे और दूसरों के हित के लिए भी प्रवृत्त हो, उसको मंगल कहा गया है। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि नवकार सूत्र और मांगलिक को जो मंगल कहा गया है वो किस आशय से कहा गया है। तो खास कर मेरा ये बताने का आशय था कि हम जो भी धर्म प्रवृत्ति करें उसको आत्मा का लक्ष्य रखकर करें, ना कि संसार का। तो इस तरह से हमने नवकार सूत्र का लगभग अर्थ देखा। अब नवकार सूत्र श्रेष्ठ क्यों है ये आप सब जानते हैं, फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस सूत्र में कहीं पर भी किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सिद्ध अनंत हो गए लेकिन वहां पर एक भी सिद्ध का नाम नहीं है। हमारी पहचान किससे है? मेरी पहचान आदर्श, मेरा नाम अभी इस भव का आदर्श दिया हुआ है, तो मेरी पहचान आदर्श से है। तो मैं कोई भी कार्य करूं, मान लो कोई अच्छा कार्य कर लिया, तो लोगों में मेरी पहचान आदर्श के नाम से होगी। वैसे भगवान की भी पहचान महावीर से हुई, हम लोगोत्सव में बोलते हैं, लेकिन वो नाम भी बदल जाएंगे। आज हम लोगोत्सव में 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, लेकिन आगे जब 2-4 आगे आने वाली 24 में ही इनका नाम निकल जाएगा, और उत्सर्पिणी के जो आगे 24 भगवान रहेंगे उनका नाम इस लोगोत्सव सूत्र में आ जाएगा। मतलब नाम निकल जाता है, लेकिन जो गुण है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो वहीं पर रहता है, उस सूत्र में रहता है। तो इस नवकार सूत्र में किसी तीर्थंकर का नाम नहीं, सिद्ध भगवंतों का नाम नहीं, आचार्य का नाम नहीं, उपाध्याय का नाम नहीं, और किसी एक साधु या साध्वी का भी नाम नहीं लिया हुआ है। और यही कारण है कि ये नवकार सूत्र सभी संप्रदायों में और सभी पंथों में स्वीकार है। इसमें कोई भी मतभेद लगभग नहीं है। सिर्फ वो अरिहंतानम या अरहंतानम है, या पहले पद में किसको लेना, वो छोटा मोटा मतभेद है, उससे साधना में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी पंथों में स्वीकार है, क्योंकि इसमें नाम नहीं आया हुआ है।
अगर नाम आ जाता तो शायद ही ये स्वीकार्य होता। ठीक है, तो इसमें नाम नहीं आने से ये श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। अब इसी को हम हमारा जीवन देखे, हम कोई भी कार्य अच्छा कर लेते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है कि मेरा नाम होना चाहिए, या कहीं ना कहीं डिस्प्ले में नाम होना चाहिए, लोगों ने आगे बुलाना चाहिए, या आगे वाली पंक्ति में, आगे वाली लाइन में बिठाना चाहिए, मेरा थोड़ा बहुत सत्कार करना चाहिए। ऐसी जो हमारी भावना होती है वो इस अध्यात्म मार्ग से तद्दन विपरीत है, पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि जो 3 लोक के नाथ हमारे भगवान महावीर स्वामी, आदि तीर्थंकर भी, हम महावीर स्वामी की बात करेंगे, महावीर स्वामी जब माता के गर्भ में आते हैं तो 14 स्वप्न माता को आते हैं, 14 महास्वप्न। फिर भगवान महावीर स्वामी के साथ जो घटना हुई कि देवानंदा माता के कुक्षी से उनको त्रिशला माता की कुक्षी में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि वे तीर्थंकर है, ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मेंगे, क्षत्रिय कुल में जन्मेंगे। तो ये किसने किया? देवता ने किया, शक्रेंद्र की आज्ञा थी, अर्थात पहले देवलोक का इंद्र। हमारे लिए कौन सा इंद्र आया, कौन सा देव आया? कदाचित कोई बुलाते भी होंगे देवता को, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई आया होगा, या कोई एक आधी बार ही आया होगा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बिना बुलाए ही देवता आ जाते हैं। फिर जन्म होता है, 56 कुंवारी देव, जो देवियां है वे आती है, वे सब वहां का कार्य करती, साफ सफाई करती है। फिर वापिस शक्रेंद्र आते हैं, मेरू पर्वत के ऊपर उनका अभिषेक कराते हैं। हमारा अभिषेक हुआ मेरू पर्वत के ऊपर? नहीं। उसके बाद फिर आगे जो भी उनके जीवन में घटना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और तीर्थ की स्थापना करना, वे 3 लोक के नाथ कहलाते हैं। बावजूद इसके भगवान महावीर स्वामी का नाम और उपसर्ग कितने से 12.5 वर्ष में अनगिनित। हम अगर उपसर्ग को पढ़े भी तो भी हम रुवाटे हमारे कांप जाते हैं। आज कोरोना की परिस्थिति को देखकर जितना कांपते हैं, इतने मृत्यु, इतने डेड बॉडीज को देखकर, उससे भी ज्यादा कंपन होगा जब हम एक महावीर स्वामी के 12.5 साल के उपसर्ग को मात्र पढ़ेंगे। अगर देखा होता तो और ज्यादा कंपन हुआ होता। तो इतने उपसर्ग सहन करने के बाद भी उस प्रभु महावीर का नाम नवकार सूत्र में नहीं आया। अब गौतम स्वामी का विनय भगवान के प्रति अत्यंत ज्यादा, फिर भी गौतम स्वामी ने भी भगवान महावीर स्वामी का नाम नवकार सूत्र में नहीं रखा। इसका मतलब नवकार सूत्र इसीलिए श्रेष्ठ गिना जाता है कि उसमें चाहे कोई भी जीव हो, वहां पर उनका नाम नहीं आया हुआ है। और इसीलिए नवकार सूत्र जो है वो गुण प्रधान गिना जाता है। और क्योंकि वो गुण प्रधान है तो हमारा लक्ष्य भी क्या होना चाहिए कि हम में वे गुण प्रकट होवे। कौन से गुण? वापिस बताता हूं, वैराग्य का। जैसे महावीर स्वामी को वैराग्य था, ऋषभदेव भगवान को वैराग्य आया, अन्य सभी साधकों को, शालिभद्र को वैराग्य आया। शालिभद्र की रिद्धि देखो और हमारी रिद्धि देखो, बैलेंस शीट आप टैली कर लेना, कहीं पर भी कोई मिलान नहीं होगा। हमारा तो आज मुकेश अंबानी से भी मिलान नहीं होता है, तो शालिभद्र की बात ही क्या करे। देवगति से पेटी आती थी, फिर भी शालिभद्र मुनि ने प्रभु की देशना सुनी, बस वैराग्य आ गया। धन्ना सेठ, वैराग्य आ गया। क्या क्या छोटे छोटे निमित्त बने और वैराग्य आया। जम्बू कुमार, धन इतना था कि वो बिखर रहा था, लेकिन वैराग्य आया। अर्थात नवकार सूत्र एक ही उपदेश दे रहा है कि हमको इस संसार रूपी दावानल से निकलना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि ये इंद्रियों के विषय भी प्राप्त कैसे हुए। घर मिला, गाड़ी मिली, सत्ता मिली, धन मिला, सब कुछ जो भी मिला, भौतिक चीजें, वो मिली कैसे? उन्हीं 5 इंद्रियों के विषय को जब हमने भूतकाल में त्याग किया, तपस्या करी, छोड़ा, तब जाकर आज वो वापिस मिले। लेकिन आज फिर वापिस हम फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हमने छोड़ा था उसको सही मायने में नहीं छोड़ा। वो हमने इसलिए छोड़ा होगा कि भविष्य में मुझे और अच्छा मिल जावे, इसलिए फिर मिला तो सही, लेकिन कदाचित हम इसमें फंस गए, अटक गए। तो नवकार सूत्र से हमको एक उपदेश लेना है कि हमको संसार में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। और आखिरी बात नवकार सूत्र की, ये 14 पूर्वों का सार कहा गया है। इसको 14 पूर्व का सार क्यों कहते हैं? क्योंकि
सर्वप्रथम तो नमो अरिहंतानम, मतलब उसमें तीर्थंकर भगवंत और आचार्य भगवंत है। अर्थात तीर्थंकर भगवान जो तीर्थ की स्थापना करते हैं या उपदेश देते हैं, और उसी उपदेश को गणधर भगवंत सूत्र में गुंथित करते हैं। तो उन्हीं दो व्यक्तियों का स्मरण उस नवकार सूत्र में किया हुआ है, इसलिए उसको 14 पूर्व का सार कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि दूसरा कारण अंतिम समय में नहीं, दूसरा कारण हम ये लेंगे 18 पाप का त्याग। इस नवकार सूत्र में जिसको भी हम नमस्कार कर रहे हैं, सभी के सभी जीवों ने 18 पाप का त्याग किया हुआ है। अरिहंत भगवान 18 पाप का त्याग, वो तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त है। सिद्ध भगवान शरीर छोड़ दिया है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, उन्होंने भी 18 पापों का त्याग किया हुआ है, इसीलिए वो हमारे लिए वंदनीय है और पूजनीय है। तो इसीलिए नवकार सूत्र को 14 पूर्व का सार कहा गया। तीसरी बात, इस नवकार सूत्र में देव, गुरु और धर्म समा जाते हैं। देव अर्थात जो दिव्य स्वरूप में लीन है, तो देव किसको कहेंगे? अरिहंत और सिद्ध, ये हमारे लिए देव है। हम बोलते हैं ना सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तो अरिहंत सिद्ध देव है, फिर देव गुरु, पीछे के जो 3 पद है आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुरु है, और नमो ये धर्म होगा, क्योंकि नमो अर्थात विनय, और विनय में धर्म रहा हुआ है, आज्ञा पालन में धर्म रहा हुआ है। तो इस नवकार सूत्र में देव, गुरु, धर्म है, इसीलिए इस नवकार सूत्र को 14 पूर्व का सार कहा गया है। फिर आगे और कारण बताया कि अंतिम समय है, साधकों का अंतिम समय है। मान लो 14 पूर्वी भी उनका अंतिम समय है, तो उस अंतिम क्षणों में मान लो कि आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, या 2-4 प्रहर बचे हैं, उस प्रहर में पूरी तरह से 14 पूर्व फेरना या उसके ऊपर चिंतन करना अगर संभव ना हो, तो नवकार सूत्र का स्मरण किया जाता है। तो अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में इस सूत्र का स्मरण किया जाता है, इसीलिए इसको 14 पूर्व का सार कहा गया है। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि इसको 14 पूर्व का सार क्यों कहा गया। अब आखिरी बात है नवकार सूत्र संबंधी। कई कई जगह पर देखा जाता है कि इसके एक तो पहले ओम लगा देते हैं, अर्थात ओम नमो अरिहंतानम, या पता नहीं फिर पीछे भी कुछ लगाते होंगे, मुझे इतना ज्ञात नहीं है, या इसमें जो भी चेंजेस करते हैं वो योग्य नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे पास आज सूत्र अवेलेबल है वो परंपरा से है, गणधर भगवंतों द्वारा रचित है। तो गंधर्व भगवंत जो हमको आदर्श जी, आप अरे तब जाकर हमारे मन में कुछ वो ओम वगैरह लगाने की भावना आती है, तो वो भावना नहीं रखे, आत्मा का लक्ष्य रखे, तो सीधी तरह से नमो अरिहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, इस तरह से सूत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब नवकार सूत्र हम कभी भी बोल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो हमारे जीवन में नियमित रूप से उठते समय नवकार सूत्र का स्मरण करें, आहार आदि करते समय नवकार सूत्र का स्मरण करें, और ड्राइविंग करते समय या फिर बाहर कभी जाते समय भी नवकार सूत्र का स्मरण करें। लेकिन स्मरण क्यों करना है? ताकि हम संसार का कार्य कर रहे हैं वो हम खुद का समझकर नहीं करें। भाई ये मजबूरी है, करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, और इसको मैं गलत समझता हूं, इस तरह की स्मृति हमेशा बनी रहे, उसके लिए नवकार का स्मरण करते रहना चाहिए। और मान लो कि कोई अनफोर्सिन इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस समय में हमको नवकार सूत्र याद आवे। जिस तरह से मदन रेखा ने युग बाहु को नवकार सूत्र का स्मरण करवाया, तो अनेकों प्रसंग है, अनेक नाम आते हैं। ऐसे सुदर्शन सेठ नवकार सूत्र का स्मरण किया तो सूली सिंहासन बन गई। लेकिन इस तरह के चमत्कार के पीछे हमको नहीं पड़ना है, हमको तो शुद्ध भाव से नवकार सूत्र का स्मरण करना है, ताकि पापों का प्रनाश हो, पापों का नाश हो। ठीक है, तो बस नवकार सूत्र के संबंधी इतना रखेंगे। अब अगला पाठ जो हमारा है गुरु भगवंतों संबंधी,
गुरु का महत्व या गुरु किसको कहना। अब सिद्ध के जो प्रकार बताए हैं उसमें 15 भेद जो बताया है उसमें आता है स्वयं बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा और बुद्ध बोधित सिद्धा। तो स्वयं बुद्ध जो होते हैं उनको किसी निमित्त से जाति स्मरण ज्ञान आदि होता है, वैराग्य आता है और वो दीक्षा लेते हैं। प्रत्येक बुद्ध जो है उनको किसी बाह्य एक वस्तु के निमित्त से जाति स्मरण होता है, वैराग्य आता है और वे भी दीक्षा लेते हैं। तो स्वयं बुद्ध जो होते हैं उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया। प्रत्येक बुद्ध जो है उनको भी किसी ने उपदेश नहीं दिया। ये कब की बात है? जब उन्होंने दीक्षा ली तब की बात है। हो सकता है उन्होंने पहले के काल में या पहले भव में उपदेश सुने हो या उस भव में भी पहले उपदेश सुना हो गुरु भगवंतों से। अब हम खास बात करेंगे स्वयं बुद्ध सिद्धा। सबसे ज्यादा कौन से सिद्ध है? ये तीन में से स्वयं बुद्ध मिच्छानुक्रम। हम बात करेंगे बुद्ध बोधित सिद्धा की। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बुद्ध बोधित सिद्धा, अर्थात बड़ों से बोध प्राप्त कर कर जो सिद्ध हुए हैं उनकी बात है। बड़ों से अर्थात जो ज्ञानी है, जो गुरु है या रत्न आदिक है, उनसे धर्म की समझ आई है और जीवन को बदला है और मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ऐसे जीव ज्यादा होते हैं, इसीलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बताया हुआ है। अब गुरु का अर्थ क्या है? शब्द के अर्थ को देखें तो गुरु अर्थात अंधकार का नाश करने वाला, उसको गुरु कहते हैं। अब अंधकार मतलब क्या? वैसे हमारे घर में अगर देखे तो शायद ही अभी अंधकार होगा, क्योंकि हर जगह पे लाइट्स है। एक लाइट की जरूरत थी, वहां पर हमने तो 4 लाइट्स लगा दी। हो सकता है मे भी, क्योंकि इंटीरियर हमको चमकाना था। लेकिन अब बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं आपके घर से भी ज्यादा चमकता है सिद्धशिला। सिद्धशिला बहुत ज्यादा चमकती है, प्योर व्हाइट है, चिकनी है, घिसी हुई है, आदि आदि। तो हम जो ये भौतिकता के पीछे पड़े हैं, ये तो इससे तो हमारा नाश ही होने वाला है, इसके पीछे नहीं पड़े। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है या प्रतिक्रमण के बाद 1-2 सामयिक के बाद हम लाइट ऑन कर देते हैं। और आज की व्यवस्था तो ऐसी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफ हो जावे, चली जावे, तो इन्वर्टर की व्यवस्था है। तो हमको पता ही नहीं चलता लाइट है या नहीं है, क्योंकि हमने वो ये सपोर्टिंग रखा हुआ है मशीन, वह लाइट चली गई तो लाइट ऑन हो गई। लेकिन ये जो अंधकार का नाश हुआ वो भी लौकिक अंधकार है। यहाँ पर जो बात हुई है गुरु के संबंधी, वो लोकोत्तर अंधकार की बात होती है। आत्मा में जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका नाश होना चाहिए। जैसे नवकार सूत्र के लिए कहा था कि अंत कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति वाले को ही वो नवकार सूत्र की योग्यता प्राप्त होती। मतलब हलू कर्मी होना चाहिए, मतलब कर्मों का भार कम होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु का रोल क्या है कि जो भी भारी कर्मा हो या हलू कर्मी भी हो, उसको मार्ग बताना, सच्ची समझ उनको बताना। गुरु भगवंतों को समझ कहाँ से आई? गुरु भगवंतों को जो समझ आई है वो उनके गुरु से आई है। उनके गुरु को कहाँ से आई? वो उनके गुरु से आई है। करते करते ये जो समझ है वो सुधर्मा स्वामी या 11 गणधरों से आई है। और उनको समझ कहाँ से आई? वो तो साक्षात 3 लोक के नाथ महावीर स्वामी ने उनको समझ दी है। मतलब आज जो हमको समझ है या आगमों में जो भी बातें हैं वो किसकी है? वो सीधा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की ही समझ है, उन्हीं का स्तोत्र है। गुरु भगवंत उदाहरण देते हैं कि पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर का पानी वही है, खाली पाइपलाइन खराब हो गई तो पाइप बदल देते हैं, बाकी जो पानी आ रहा है वो मूल जो स्थान है वहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर गुरु बदलते हैं, ये पीढ़ियां बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, लेकिन जो प्रवचन आ रहा है, प्रवचन चल रहा है, वो तीर्थंकर भगवान के द्वारा ही फरमाया हुआ है। तो गुरु भगवंत, हमको गुरु के ऊपर विश्वास क्यों करना है? क्योंकि वो आगम के अनुसार आचरण करते हैं और वे समाचारी के अनुसार आचरण करते हैं और वे अपने गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करते हैं। उनको हम गुरु कहेंगे। गुरु वो नहीं होगा कि जो शिष्य को अपने से जोड़े। मेरे हिसाब से गुरु वो होंगे जो शिष्य को तीर्थंकर से जोड़े, जो शिष्य को
तीर्थंकर की वाणी से जोड़े, जो शिष्य को जिन शासन से जोड़े, ना कि संप्रदाय से जोड़े। जो व्यक्ति शिष्य को संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास करेगा, यत् किंचित प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास, तो भी मेरे समझ में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि आप देखना, गौतम स्वामी जब दीक्षित नहीं थे, ब्राह्मण थे, यज्ञ चल रहा था, तो उनके 500 शिष्य, तो वे एक एक, मतलब गौतम स्वामी आदि 11, वे एक एक करके आए, भगवान की देशना सुनी, 11 ने वहां पर दीक्षा ली, 11 गंधर हुए। फिर उन्होंने अपने अपने शिष्य को कह दिया, एक ग्रंथ में ऐसा आता है, उन्होंने कह दिया कि भाई आप अभी आपका देख लो, हमने तो प्रभु महावीर के चरणों में हमारा जीवन सर्वस्व कर दिया है, सौंप दिया है। तो इतनी निष्प्रुवता, 500 शिष्य कितना बनाने में कितना टाइम लगा होगा, या फिर कितनी मेहनत लगी होगी, और एक सेकंड में प्रभु की वाणी सुनकर शिष्य का मोह छोड़ देना कितनी बड़ी बात होगी। तो वही से हमको समझ में आता है कि गुरु वो होते हैं जो शिष्य को संप्रदाय से ना जोड़कर या अपनी अपनी धारणा से ना जोड़कर जिनवाणी से जोड़े, आगम का आधार दे दे। आगम में जो भी बताया है वो हम मानने को तैयार है। सर्वप्रथम हम गुरु उनको कहेंगे। अब गुरु हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है, उपकारी क्यों है, श्रेयस्कारी क्यों है? क्योंकि पहली बात तो वो हमको सच्ची समझ देते हैं आगम के अनुसार। वो हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है वो हमको समझ जाने में वो सहायक बनते हैं। तो हमको वो समझाते हैं कि भाई आप जो इस संसार में फंसे हुए हो, धन के पीछे दौड़ रहे हो, इसका अंत क्या है, इसका एंड क्या है? तो फिर हम ही उत्तर देते हैं कि गुरु भगवंत, इसका एंड तो कुछ नहीं, सब कुछ यहीं पर छोड़कर हमको रवाना होना है। लेकिन ये जो हमारा उत्तर रहता है वो लगभग ऊपरा ऊपरी रहता है। तो गुरु भगवंत तो और समझाते हैं कि भाई भगवान ने सम्यक्त्व किसको कहा है? 9 तत्व के ऊपर जो श्रद्धा करे, जीव अजीव पुण्य पाप आदि। सम्यक्त्व किसको कहा है? जो संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, इन लक्षणों से युक्त होता है। तो फिर गुरु भगवंत हमको संवेग और निर्वेग का अर्थ और डीप में समझाते हैं। तो समझाते समझाते हमको ये आखिरी में समझ आ जाती है, अगर आई होगी या आगे आएगी, कि भाई ये संसार असार है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई कोरोना खतरनाक है, ऐसा हम मुंह से तो बोल देवे, लेकिन हम बिना मास्क के बाहर घूमे, या फिर जहां पर ये कोरोना सेंटर, कोविड सेंटर है, वहां पर बिना मास्क के चले जावे, या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेवे अगर कोविड हो भी गया है। मतलब वचन से कुछ और बोले और क्रिया से कुछ दूसरी प्रवृत्ति करे, ऐसा नहीं होता है। तो शास्त्रकार वही कहते कि धर्म में भी आपको वही करना है, जो आपके मन में है वही वचन में होना चाहिए, और काया से भी वही होना चाहिए। तो हमारे वचन में क्या है कि संसार असार है। हम प्रतिगमन में बोलते हैं तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहि पवेयम। जो जिनेश्वर भगवंत ने फरमाया है वही सत्य, शंका रहित है, और उस पर मैं श्रद्धा करता हूँ। आपका मार्ग सच्चम सच्चम सच्चम, संसार आसार है। तो जब हमको संसार आसार लगा है तो ये पहली स्टेप हुई कि हमने संसार को आसार समझा। अब जब संसार को आसार समझेंगे तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो हम इस परिवार में, बच्चों में, धन में, व्यापार में या शरीर में हम ममत्व नहीं रखेंगे। संसार में तो मोह तो रहेगा, लेकिन वो ममत्व धीरे धीरे हमारा कम होते जाएगा। तो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तो गुरु की परिउपासना करने से हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। आप गौतम स्वामी का भी देख लेना, इंद्रभूति का। पहले तो अहंकार था, जब यज्ञ कर रहे थे तब उनको अहंकार था कि ये देवता मुझे छोड़कर आगे कहाँ चले गए, मेरे से बड़ा विद्वान कौन, हो ही नहीं सकता ऐसा, कहीं ये इंद्रजालिक तो नहीं। तो देखने के लिए वहां से भगवान के संवत्सरण में एंट्री करी, और फिर आप जानते आगे भगवान ने इंद्रभूति को नाम से पुकारा। तो वहीं पर वो चकित हो गए कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। लेकिन वापिस अहंकार आया कि भाई मुझे तो सब जानते हैं, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, यज्ञ करवाता हूँ, इतने मेरे शिष्य है, तो मेरी प्रसिद्धि बहुत है, तो ये व्यक्ति मेरा नाम जाने, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन आगे भगवान ने जब शंका का निवारण कराया और फिर देशना दी, फिर गौतम स्वामी का अहंकार गल गया और वहीं पर समर्पित हो गए।
वे वहीं पर समर्पित हो गए। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि बदली तो धर्म के मार्ग पर आगे चलना शुरू हो गया। तो हमको गुरु भगवंतों की उपासना से पहला लाभ हुआ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की, हाँ, ये हम कोरोना में बात करेंगे। फिर दूसरी प्राप्ति होती है सम्यक ज्ञान की। 9 तत्व सीखते हैं तो उससे समझ में आता है जीव क्या है, अजीव क्या है। जीव को समझेंगे तो दया करेंगे, अजीव को समझेंगे तो उसके ऊपर जो ममत्व है उसको हटाएंगे, या अजीव के संग्रह करने के लिए जीव की विराधना नहीं करेंगे। पुण्य को जानेंगे, पाप को जानेंगे, पाप को जानकर पाप को छोड़ेंगे। तो इस तरह से ज्ञान बढ़ेगा। 12 भावनाओं का चिंतन होगा। गुरु भगवंत हमको समझाएंगे 12 भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, अनित्य अशरण संसार भावना। तो इस तरह से 12 भावनाओं का चिंतन होगा, अनेक थोकड़ों की जानकारी होगी, और वर्तमान में उपलब्ध जो आगम आदि है उसमें जो बातें आई है उसकी जानकारी हमको गुरु की परिउपासना और सेवा करने से होती है। तीसरा लाभ होगा सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र में एक तो हम दीक्षा भी ले सकते हैं। हम आज देख रहे हैं कि जवान लड़के और लड़कियां भी दीक्षा ले रहे हैं। मंदिर मार्गी में बहुत अधिक दीक्षा होती है, हमको सुनने में आता है। और इतना ही नहीं, काफी धनवान, कभी कभी तो सुना 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ छोड़कर पूरी फैमिली दीक्षित होती है। तो इस संसार का मोह कितना छोड़ा उन्होंने। बच्चों ने, बड़ों ने तो छोड़ा, बड़ों के लिए भी आसान नहीं, बच्चों के लिए भी आसान नहीं, लेकिन दोनों ने छोड़ा। बड़ों ने भी छोड़ा और छोटों ने, जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी मोह छोड़कर संसार को त्यागा, सभी सुविधाओं को, साधनों को त्यागा और मुनि जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से सम्यक चारित्र, और उतनी हमारी क्षमता नहीं हो तो हम देश विरति मतलब 12 व्रतों को धारण करें, हमारे आश्रय द्वारों को सीमित करें, और मतलब जो बोलते हैं कि पहाड़ जितना पाप है वो राई जितना पाप हो जाता है। तो इस तरह से 12 व्रतों में हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं गुरु भगवंतों की कृपा से। और चौथा है सम्यक तप आदि, तपस्या आदि होती है। तो इस तरह से गुरु की परिउपासना करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जीव ऑलरेडी विद्वान होते हैं, ज्ञानवर्णीय का अच्छा क्षयक्षम हुआ होता है, तो गुरु एक पद समझाते हैं तो इनको अनेक बातें समझ में आती है। गुरु और दूसरी बात समझाते हैं, इनका ज्ञान और खुलता है शिष्य का। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि शिष्य को लगता है कि भाई अब मैं स्वयंभू हूँ, अर्थात मैं मेरे बल ऊपर मैं आगमों का अध्ययन कर पाऊंगा, ज्ञान पढ़ पाऊंगा, ज्ञान सीख पाऊंगा। इतना ही नहीं, चरित्र का भी पालन कर पाऊंगा। लेकिन जो गुरु की अवहेलना करता है या गुरु को ऊंचा स्थान नहीं देगा, वो भले ही कितने ही आगमों का जानकार हो, वो ज्ञान उसको फलीभूत नहीं होगा, उसका जीवन में वो श्रेष्ठ फलीभूत नहीं होगा। अर्थात जब वो ज्ञान उपयोग करने का समय आएगा तो वो सम्यक रूप से ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। गुरु भगवान फरमाते हैं कि और 10 मिनट चलेगा ना? हाँ, ले लीजिए। हाँ, एक कहानी है छोटी सी। एक चित्रकार था, मतलब एक व्यक्ति था, उसको चित्रकला में रुचि थी, तो वो गुरु की शोध में निकला, उसको गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु ने उसको अच्छी तरह से चित्रकला समझाई, सिखाई, वो भी प्रवीण हो गया चित्रकला में। अब सीखते सीखते उसको लगा कि भाई अब गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की अब कोई आवश्यकता नहीं, जो चित्र चाहे वो मैं बना सकता हूँ, लेकिन गुरु मुझे रजा नहीं दे रहे, मतलब जाने के लिए नहीं कह रहे, तो अब क्या करूं? तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु कई काम से बाहर गए थे, तो ये शिष्य बिना बोले ही निकल गया। निकलने के बाद भी उसका 4-6 महीने अच्छा काम चला, आजीविका भी अच्छी हुई, तो प्रसिद्धि हुई। तो राजा ने भी उसको बुलाया चित्र बनाने के लिए। राजा ने कहा कि मेरा चित्र तुझे बनाना है। अब जो शिष्य था वो उसने कहा कि ठीक है बना दूंगा। वो घर पे आया और वो चित्र बना रहा था कि उसके दिमाग में आया राजा तो काना है, काना अर्थात एक आंख से उसको दिखता नहीं है। अब अगर मैं ऐसा चित्र बनाऊं कि एक आंख बंद है, मतलब काना जैसा है, तो राजा नाराज हो जाएंगे। और अगर दोनों आंखें खुली रखूं तो फिर ये वास्तविक चित्र नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए?
वो उसी उदेड़ बूंद में रहा। उसको इतना प्रवीण होने के बावजूद भी उसको सॉल्यूशन नहीं सूझा, उसको ध्यान में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की अवहेलना करी थी, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया था, गुरु को बोल के नहीं निकला था, गुरु का आशीर्वाद लेकर नहीं निकला था। तो वापिस वो अभी समझ गया कि ये सब इसी के कारण हुआ कि गुरु का आशीर्वाद लेकर नहीं निकला। वापिस वो गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि अगर तू आशीर्वाद लेकर जाता तो तुझे यहाँ पर वापिस आने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुरु ने कहा खैर कोई बात नहीं, तू एक काम करना, शेर का शिकार करते हुए राजा का चित्र निकाल लेना। अब शेर का शिकार करना है तो उसके लिए एक आंख, एकाग्रता के लिए एक आंख बंद करनी पड़ेगी। उसको सॉल्यूशन मिल गया, तो उसने उस तरह का चित्र बना लिया। उसकी आगे फिर राजा के द्वारा प्रशंसा भी हुई। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी, इससे हमको बोध मिलता है कि गुरु की अवज्ञा करने से हमारी क्षमता भले ही हो या ना हो, लेकिन वो समय पर काम नहीं आती है। और धर्म की बात करें तो हमको मोक्ष रूप शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमने अभी उत्तरायण सूत्र हमारा चल रहा है, उसमें 11वें अध्ययन में हमने देखा था वसे गुरुकुले नित्यम, अर्थात गुरुकुल में नित्य वास करे। तो जो शिष्य गुरुकुल में वास करता है, गुरु के समीप रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, वो उसी शिष्य की साधना फलीभूत होती है या उसका जीवन विकसित होता है और वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हमारे पास एक श्रेष्ठ उदाहरण है गौतम स्वामी का, उनका विनय। भगवान महावीर स्वामी को विनय